तो कैसे हो आप? अब जो लोग मुझे प्रीवियस 2-3 महीने से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं लास्ट 1 महीने से अंडरग्राउंड हो चुका था और उस 1 महीने में मैं एनीमे देख रहा था। और हाँ, उसी की बदौलत मैं आपको ये सारी एनीमे आज रिकमेंड करने वाला हूँ। देख लो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करना तो बनता है। वही गाइस, शाशी बुजाना। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द नाकामा किड। और आज मैं आप लोगों के लिए 3 एनीमे का रिकमेंडेशन लाया हूँ। आई गेस इट्स 6। 3 एनीमे का रिकमेंडेशन लाया हूँ और हाँ, ये तीनों की तीनों एनीमे बवाल है अपने जॉनरा में। सो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। फर्स्ट एनीमे है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। देख लो, इसका सिर्फ नाम ही एपिसोड नहीं है बल्कि इसका जो फर्स्ट एपिसोड है ना भाई, वो इतना डार्क है, इतना डार्क है कि टोक्यो गोल को भी पीछे छोड़ दे। नहीं, आप सच में मान ले क्या? मजाक कर रहा हूँ। Those who knows knows। तो मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि एनीमे की स्टार्टिंग कैसी होती है। लड़का और लड़की का मिलना होता है, लड़की भी लाइक ओयो चलना है, लड़का ये तो मेरा डायलॉग है, फिर उन दोनों के बीच में कार्यक्रम होता है। समझ रहे हो? अब देख लो, यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट कुछ ऐसे होता है कि लड़के को ऑलरेडी क्रश है उसकी टीचर पे, और उस टीचर की बहन कौन है जिसके साथ इस बंदे ने कार्यक्रम किया है, और लड़के के पापा फिर से शादी करे किन से? इन दोनों की मम्मी से। यानी समझ रहे हो, स्टेप 6 वाला रिलेशन आ गया है। अरे यार, ये बोलते हुए शर्म आ रही है। यानी कि भाई का घर अब घर नहीं रहा है, स्वर्ग बन गया है कि इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर। अरे कितने गंदे लोग हैं हम। स्टोरी में एक और लड़की की भी एंट्री होती है, पर इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बोलूंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। ये एनीमे के फर्स्ट एपिसोड में मुझे उतना तो हुक कर था कि मैं जानना चाहता था कि लड़का एंड में जाता किसके पास है, सच्चे प्यार के पास या फिर उस वन नाइट स्टैंड के पास। एनीमे देख के पछताओगे आप। एनीमे का जब फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होगा तो आपके दिमाग में भी एक बार तो वो ख्याल आएगा कि अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं क्या करता। और हाँ, ये एनीमे अकेले में देखना क्योंकि इसमें 18+ सीन्स है। सो लव ट्रायंगल में आपको कुछ तड़कती फड़कती चीज देखनी है, देन यू मस्ट चेक दिस आउट। अब जो सेकंड एनीमे है वो ये लिस्ट की सबसे मेरी फेवरेट एनीमे है, जिसको मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया। और मैंने जब से इसे कंप्लीट किया, मैं सच बता रहा हूँ, इसकी जो वो एंडिंग परफॉर्मेंस थी ना, मैं उसे बार बार सुन रहा हूँ क्योंकि मेरे कानों को वो तृप्ति मिल गई है जब से मैंने ये परफॉर्मेंस सुनी है। आइडिया नहीं आया क्या? मैं एक म्यूजिकल एनीमे की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है साउंड्स ऑफ लाइफ, और यू कैन से कोनो ओ तो मरे। देखो सही बोला होगा कि नहीं, गूगल इट। ये एनीमे की मैं क्या तारीफ करूँ, यानी कि मैंने जब से इसे देखा है मैं तब से इस एनीमे का दीवाना हो चुका हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एनीमे बहुत ही ज्यादा करेक्ट है। प्लस ये एनीमे सीरियसली बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। इस एनीमे को रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। फॉर योर रेफरेंस, कैसे योर लाइन अप्रैल में हाई स्कूल ड्रामा था, सेम ये एनीमे भी ऐसे ही प्रीफेक्चुरल कॉम्पिटिशन हो रही है और वो लोग कैसे स्कूल्स आगे बढ़ रही है। बट यहाँ पे जो हमें इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया और जो प्रेजेंट किया है वो जापान का कल्चरल इंस्ट्रूमेंट है कोटो। सीरियसली ये इंस्ट्रूमेंट देख के और इसकी आवाज सुन के बहुत मजा आया था। और ये एनीमे को मैं इसलिए इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो देखो देखो, क्योंकि इस एनीमे के जो कपल्स के मोमेंट ना, कसम से वो बहुत ही ज्यादा होलसम है यार। आप कहोगे यार पिघल गए हम सीरियसली में। यानी कि वो लड़का और लड़की के जो मूवमेंट्स हमें दिखाए गए ना वो बहुत ही ज्यादा मस्त है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ही करेक्ट किया है। देखो ये बात बोले बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, पर मुझे बोलना है कि जब ये एनीमे की वो लास्ट परफॉर्मेंस हो रही थी और वहां पे एक जर्नलिस्ट जब रिएक्ट करता है कि हु आर दिस किड्स, हाउ डिड दे बिकम लाइक दिस, मैं तो इतना खुश हो गया सीरियसली, क्योंकि उन लोगों ने जो पागलों की तरह मेहनत की है ना। देखो ये जो रिकमेंडेशन है उसमें से मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप सबसे पहले यही एनीमे देखो, क्योंकि ये एनीमे सीरियसली बहुत ही ज्यादा गजब है। गजब यानी कि मैं क्या कहूँ, प्लीज देखो। सो हमारी लिस्ट की जो फाइनल एनीमे है वो 2021 की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनीमे से एक है। देखो ये एनीमे खुद को एक तरह से एक्शन ड्रामा साईफाई कहती है। साईफाई बोल के मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अपनी बेइज्जती कर रहे, क्योंकि इस एनीमे में हमें टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। और उस टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के पीछे अगर आप लॉजिक ढूंढने जाओगे ना, मुंह के बल गिरोगे। मैं भी गिरा था, आप भी गिरोगे। पर हाँ, फिर भी मैं आपको ये क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की वजह से मैं इसको जज नहीं करूंगा, बल्कि इसकी जो स्टोरी लाइन है, इस एनीमे के जो मेन कैरेक्टर बोलना ही पाप है, क्योंकि इस एनीमे के जो साइड कैरेक्टर्स है, स्पेशली माइकी, और हाँ इस एनीमे का म्यूजिक, एनीमे की ओपनिंग और एनीमे के जो बीजीएम है वो बहुत ही ज्यादा मस्त है। और एक और चीज, ये एनीमे का
क्या था मैं खुद भूल गया यार, इतनी सब चीजें कैसे याद रखूंगा। 12 seconds later. एक्शन एक्शन को एनिमे का प्रीमाइस दे दूं तो देख लो, मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड की डेथ हो चुकी है प्रेजेंट में, और हमारे मेन कैरेक्टर को टाइम ट्रैवल करके पास्ट में इवेंट्स को चेंज करना है ताकि फ्यूचर में प्रेजेंट में उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा हो सके। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एनिमे जब मैं देख रहा था तब मुझे लग रहा था कि हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा पावर अप मिलेगा, नहीं, बट हमारा मेन कैरेक्टर सीरियसली में क्राई बेबी है। कहीं ना कहीं पता है यही चीज इस एनिमे की मुझे नेगेटिव पॉइंट लगती है, बल्कि जो इसके मैंने आपको बाकी के पॉइंट्स कहे ना, उसी के कारण ये सीरीज को वो अपलिफ्ट कर दे रहा है। एनिमे देखने के बाद आप मायके के फैन तो हो ही जाने वाले हो। अब देखो लैंग्वेज कैसे रोल प्ले करती है। अगर हम ये एनिमे को स्टार्टिंग में देखते अगर हमारे पास वो वर्ड नहीं होता तो हम इसे क्या कहते कि ये गुंडे मवाली वाली एनिमे है। बट हाँ, अगर हम टर्मिनोलॉजी में जाए तो ये एक तरह से डिलिंक्वेंट्स वाली एनिमे है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट मुझे सीरियसली में मजा आया। ये एनिमे देखने के बाद मुझे केवी के बच्चों की याद आ गई। आप लोगों को ऐसे ही गुंडे मवाली वाला हाई स्कूल ड्रामा देखना है, देन यू मस्ट चेक दिस आउट। सो यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट कंप्लीट करूंगा, बट हाँ मैं आगे भी ऐसी ही लिस्ट लाता रहूंगा रिकमेंडेशन की। और देख लो, मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये 3 जो मैंने एनिमे कहे ना उसमें थोड़े से फ्लॉज है। ये मत कहना कि मैंने आपको रिकमेंड किया यानी कि भाई तू तो इतना बोल था कि एकदम गजब थोड़ी है, बट हाँ इतने भी खराब नहीं है। सो ये थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी कर सकते हैं, और जिन लोगों के मेरे साथ है वी आर ऑन सेम पेज बॉडी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।